हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 10.1 एक्सरसाइज। इसमें बेटा आपको बोला गया है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको बोला गया है, आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई है 40 किलोमीटर की, तो लेकिन वो एंगल जो आपका बनेगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ में बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास ये ले लिया आपने डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, हमारा जो एंगल बोला गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ आ गया, नॉर्थ की ईस्ट इस साइड, तो ये आपने ले लिया ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये ले लिया पी पॉइंट, ये ओ पी जो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 40 किलोमीटर, ये हमने ले लिया 10, 20, 30, 40। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये पी पॉइंट जो है यहाँ तक ले लीजिए आप। ठीक है, ये आ गया 40 किलोमीटर और ये आपका जो एंगल फॉर्म हो गया ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब जो स्केल आपने यहाँ पे लिया है वो क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके बेटा, ये आपके पास डायरेक्शन। ओके, बस इस तरह से आपको ये फॉर्म करना है। ओके, आपने एंगल जो है नॉर्थ के साथ ही बनाना है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला गया ना, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपके पास। क्लासीफाई द फॉलोइंग स्केलर एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी। आपको क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बतानी है इनकी। फर्स्ट दिया गया है 10 kg, तो सिंपल वेट है आपके पास, तो ये किस में आता है स्केलर में। सेकंड आपके पास है 2 मीटर डिस्टेंस है नॉर्थ वेस्ट, तो डायरेक्शन दी गई है साथ में, तो ये है वेक्टर। थर्ड आपके पास है 40 डिग्री, एंगल दिया गया है ओनली, तो ये स्केलर है। फोर्थ आपके पास है 40 वाट, ये पावर दी गई है आपके पास, तो ये भी आपके पास क्या है स्केलर। अब आपके पास फिफ्थ दिया गया है 10 की पावर 19 कोलम। कोलम किसकी यूनिट है आपके पास चार्ज की। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आएगा कोलम, ये भी आपके पास आएगा स्केलर। 6 आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन है ये, तो ये आ जाएगा वेक्टर। ठीक है, एक्सीलरेशन आपके पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ओके बेटा, चलिए अब आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है अगेन क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो टाइम पीरियड है बेटा, फर्स्ट में आपके पास टाइम पीरियड, तो वो किस में आता है स्केलर में। सेकंड आपके पास है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी किस में है आपके पास स्केलर में। थर्ड आपके पास है फोर्स, तो बच्चे फोर्स किस में आपके पास वेक्टर में। कैसे, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेक्टर है आपके पास। ठीक है, और फोर्थ आपके पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपका किस में है वेलोसिटी किस में है आपके पास वेक्टर है, वेलोसिटी भी है ना, तो वेलोसिटी भी आपके पास वेक्टर है और स्पीड के साथ डायरेक्शन दी होती है इसमें। और फिफ्थ आपके पास है वर्क डन, तो ये आपके पास स्केलर है वर्क डन, वो क्या है आपके पास स्केलर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका, इसमें आपको बोला गया है, आपको फिगर दी गई है, ये आपके पास एक फिगर दी गई है बेटा, यहाँ पे D है आपके पास वेक्टर और यहाँ पे A है आपके पास वेक्टर, इसका एरो ये है और B है, इसका एरो ये है और C है, इसका एरो ये है, D है, इसका एरो ये है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट आपको बोला गया है
को इनिशियल पॉइंट दीजिए। को इनिशियल आपको बोला गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन से होंगे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा? तो ये एक आ गया हमारे पास ए और डी, इनका इनिशियल पॉइंट ये है क्योंकि ये इधर से एरो आ रहा है, ये इधर से, तो ए और आपके पास डी जो है इनका को इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक है बेटा। अब आपकी बुक में पीछे आंसर दे दिया है गलती से ए और बी, वो रॉन्ग है आपके पास। ठीक है। सेकंड आपके पास है इक्वल। इक्वल वेक्टर कौन से हैं? इक्वल वेक्टर, अब आप देखिए यहाँ पे इक्वल वेक्टर कौन से हैं आपके पास? अब यहाँ पे बेटा इक्वल से आपके पास ये है, आपने इंट्रोडक्शन में किया था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे डी और बी जो है वो इक्वल वेक्टर हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन डी की देख रहे हो नीचे है, बी की भी नीचे है। ठीक है। ए और सी नहीं हो सकता, ए की डायरेक्शन इस तरफ से है, सी की डायरेक्शन इस तरफ से है, तो इक्वल वेक्टर आ गया हमारे पास डी और बी। ठीक है। थर्ड आपके पास है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब आपने कोलिनियर में ये पढ़ा था कि उसमें पैरेलल होने चाहिए, बट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं है, पैरेलल होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोलिनियर वेक्टर जो है वो ए और सी हो सकते हैं, ये देख रहे हैं आप पैरेलल है। ठीक है। और ये क्या है? कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। अब डी और बी भी आपके पास कोलिनियर है बट ये इक्वल है, ये नहीं आप ले सकते। ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। क्यों? डायरेक्शन आप देख रहे हैं अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, इसकी इस साइड को है। ठीक है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला गया है आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। आपको बोला गया है ए, आपको ए वेक्टर दिया गया है एंड माइनस ए वेक्टर दिया गया है और बोला गया है आर कोलिनियर। तो बच्चे हमने कोलिनियर में ये देखा, जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, ओके, ये दिया गया है आपको, ये डायरेक्शन दी गई है वेक्टर की, ओ और ए ले लीजिए ये। अब दूसरा वेक्टर जो आपको दिया गया है इतनी ही डायरेक्शन है, सेम इतनी ही है आपके पास, बी और डी ले लो आप ये, ठीक है, बट ये इस तरह से है, लेंथ सेम है बट डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने यही पढ़ा है बेटा कि हमारे पास जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं भले वो क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है, उनकी डायरेक्शन हमें मेंशन नहीं चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, बट वो पैरेलल होने चाहिए। तो ये क्या आगे पैरेलल हैं, भले वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, तो यस इट इज़ अ ट्रू, ये क्या है आपके पास ट्रू हो जाएगा। ओके, सेकंड आपके पास क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब आपको यही बोला गया अगेन, जो दो कोलिनियर वेक्टर हैं आपके पास, कोलिनियर वेक्टर जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, वो कह रहा है वो इक्वल होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो पैरेलल है, जैसे ये है ओ और बी, ये भी क्या है पैरेलल हैं, तो ये क्या है कोलिनियर है, तो ज़रूरी नहीं है इसमें मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दी हो, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है ये फॉल्स। सेकंड, थर्ड आपको बोला गया है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, जो दो वेक्टर हैं उनका क्या है मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। टू वेक्टर हैं वो क्या है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे ये ले लिया आपने वेक्टर ओ ए, ठीक है, और ये कह रहा है इनका क्या मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास सेम है। ओके, दो वेक्टर, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल हो,
ठीक है। आर कोलिनियर, क्या वो कोलिनियर है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पे ये है कि हमारे पास अगर टू मैग्नीट्यूड अगर कोलिनियर है तो उनके पास क्या होना चाहिए, उनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इक्वल होंगे। अगर टू वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो उनका इनिशियल पॉइंट जो है अगर सेम होगा तभी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। अब टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, फिर आपको बोला गया है दो वेक्टर जिनका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो क्या है आपके पास, इक्वल होंगे? नहीं। क्यों? उसमें क्या चाहिए, दो वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर हमारे पास कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से वो इक्वल नहीं हो सकते, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी सेम, तो तभी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मीन्स हमारा ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।